अभी नारायण से तो निकल गया था और अभी बटाकुंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में रश इतना है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखें जी, अभी ये कश्ती लेकर जा रहे हैं जी दरिया की तरफ और यहाँ पर राफ्टिंग होती है। जब आप 20 मिनट नारायण से आगे आते हैं तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिलता है। आय हाय, ये है जी सोनी आबशार, क्या ही मंजर है इसका। भाई कौन कहता है हमारा नारायण खूबसूरत नहीं है, ये व्यूज तो देखो। जब आप बटाकुंडी आते हैं तो यहाँ से लालाजार लाजमी जाया करें। ये है जी लालाजार का रास्ता, ये ऑफ रोडिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे जी नारायण बाजार से बटाकुंडी की तरफ। नारायण बाजार में होटलों के क्या कुछ रेंट्स चल रहे हैं जी, नारायण कागान में आजकल रोड की क्या कुछ कंडीशन है, रश है या नहीं, क्या इस वीकेंड पर आना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन स्वाति। अभी मैं मौजूद हूँ जी नारायण बाज़ार में। देख लो भाई साहब, वीकेंड आ गया है और ठीक ठाक रश लग गया जी हमारे नारायण बाज़ार में। अभी नारायण बाज़ार से तो निकल आया था और अभी हमने जाना है जी बटाकुंडी। और देख लें भाई साहब, लोग भी जा रहे हैं जी बाबूसर टाप की तरफ, लेकिन जाते हुए रास्ते में आए है क्या ही खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिल रहा है जी। बाकी अभी हमने जाना है बटाकुंडी, तो चलें आए बैठते हैं बाइक पे। क्या ही कमाल के व्यूज़ हैं भाई साहब। जब आप नारायण से आगे आते हैं, जब आप बटाकुंडी बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं तो क्या ही कमाल के व्यूज़ दिखते हैं भाई साहब। मैं तो दीवाना हूँ ऐसे व्यूज़ का। वो सामने देखें, पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ रह चुकी है, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे ऐसे ही बर्फ़ मज़ीद बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ही हसीन मंज़र आज हमें देखने को मिल रहा है जी। बड़ा ही मौसम खुशगवार है। सुबह के टाइम बारिश हुई थी और लेकिन अभी बारिश ढल गई है। आइसक्रीमों वाला नज़र आ गया, चलो आइसक्रीमें पकड़ते हैं। भाई हम नारायण में बैठकर भी आइसक्रीमें खा रहे हैं। भाई से आइसक्रीमें लेते हैं। और नारायण में भी ठीक ठाक गर्मी हो रही है, जब धूप होती है तो बड़ी गर्मी होती है जी। तो चलें जी, आइसक्रीमें वगैरह तो खा ली थी और अभी हमने निकलना है जी बटाकुंडी अपनी मंजिल की तरफ। और अभी मैं पहुंच गया हूं जी सोहज के मुकाम पर। सोहज सॉरी थोड़ा सा आगे है, लेकिन मैं पहुंच गया हूं जी दुमदुमे के मुकाम पर, जहां से अभी राफ्टिंग शुरू होती है। यहाँ पर जिप लाइन भी होती है। देख लें जी कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं साइड पर, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए। नारायण से सोहज वो पॉइंट है जो नारायण के करीब भी बहुत है और यहाँ खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सामने देखें क्या खूबसूरत और हसीन मंजर हैं। तो चलें ज़रा सोहज में रुकते हैं और यहाँ पर राफ्टिंग पॉइंट के कुछ मंजर देखते हैं। ये व्यूज़ हैं भाई साहब सोहज में राफ्टिंग के। एक देखें वो कश्ती दरिया में है और अभी ये कश्तियाँ भी जाने वाली हैं दरिया में। सॉरी है, इसको राफ्ट कहा जाता है। राफ्टिंग करते हैं यहाँ पर, कुछ ख़ास आइडिया नहीं है। और ये देखें भाई साहब, ये लेकर जा रहे हैं और अभी इसको लेकर जाएंगे जी दरिया के पास। और यहाँ से जो इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको बिठाएंगे और निकल जाएंगे जी आगे दरिया की तरफ। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तो नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर होगी आगे। इतना आप इंजॉय कर ही सकते हैं। देख लीजिए कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है जी सोहज में, सिर्फ और सिर्फ ये राफ्टिंग पॉइंट इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर जिप लाइन भी है। और जब भी आए मैं तो यही कहता हूँ, एक दफ़ा ज़रूर ये लाजमी से किया करें, क्योंकि एक एडवेंचर होता है भाई साहब, बड़ा ही मज़ा आता है। झील सैफुल मलूक जाएं तो वहाँ पर भी कश्तियों पर एंजॉय किया करें, लेकिन इसका तो मज़ा ही और है भाई साहब। वो देखें आगे दरिया जा रहा है और ये राफ्टिंग पे आप बैठ कर जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहाँ से आगे थे दोबारा से अपनी सीढ़ी 70 पर बैठ गए। लेकिन ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा ग्लेशियर था जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ग्लेशियर एंड हो चुके हैं और पानी भी इतना ज़्यादा जमा था यहाँ पर, मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन पानी भी ख़त्म हो चुका है। अभी पीछे बड़ी ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिले और जैसे ही ऐसे व्यूज़ आते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको ऐसे व्यूज़ दिखाऊं। और क्योंकि ये व्यूज़ मुझे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। लहर अभी एक और वाटर क्रॉसिंग थी, लेकिन हल्की सी वाटर क्रॉसिंग है, इसको क्रॉस करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आगे व्यूज़ तो चेक करो। ये आगे है जी जिप लाइन, यहाँ से आप जिप लाइन को भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी पता नहीं क्यों आज जिप लाइन के ऊपर तो कोई है ही नहीं। खैर माशाल्लाह आगे व्यूज़ देखो भाई साहब, जन्नत में आगे हैं ऐसा लग रहा है। वो सामने बादल देखें, यहाँ पर एक दरख्त देखें, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। लेकिन ये रश ख़राब हो कर रहा है जी, ये रश हमें ख़राब कर रहा है। आगे वाटर क्रॉसिंग भी है और आराम आराम से हम जाते हैं और ये वाटर क्रॉसिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई साहब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी,
हमने ये वाटर क्रॉसिंग कर लिया है। खैर इतनी तो नहीं है, आगे बड़ी वाटर क्रॉसिंग आने वाली हैं। लेकिन व्यूज़ देखो भाई साहब, किस किस को ये व्यूज़ पसंद आए हैं लाजमी कमेंट में बताना और सुभान अल्लाह लिख देना। भाई साहब मुझे तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम, और मैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हैं और नारायण का गान नहीं आ सकते वो लोग भी इंजॉय करें इन वीडियोस से, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए अपडेट्स देता हूँ और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं आपके लिए डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो इस करके भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी ये ऊपर है जी सोहनी आबशार, और अभी यहाँ से निकलते हैं जी। रश हर दूसरी जगह रश है जी, अब हम कर ही क्या सकते हैं, हर दूसरी जगह रश है। और यहाँ पर गंदा रोड बना हुआ है, जहाँ पर भी आपको कोई वाटर क्रॉसिंग मिलेगी ना वहाँ पर रोड थोड़ा गंदा होता है। हाई रूट से आगे होते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगे से ही निकलते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पंचर होने का बड़ा ख़तरा होता है ना जी। 70 है तो ज़ाहिर सी बात है पंचर होने का बड़ा रिस्क रहता है, और पत्थर बहुत ज़्यादा हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये भी वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस कर दी। खैर पानी तो कम था लेकिन हमने क्रॉस कर दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं पहुंच गया हूं जी लालाजार मेडोज़ के सामने। ये बोर्ड लगा लालाजार का, और ये रास्ता जाता है जी लालाजार मेडोज़ की तरफ। फुल ऑफ रोडिंग है, जीप वाले लेते हैं जी 5000 रुपया। 4500 रुपये में आपको इजीली लालाजार लेकर जाएंगे। और साथ साथ में अभी हम एंटर हो चुके हैं जी बटाकुंडी की सरजमीन के ऊपर। अभी हम हैं जी तरली बटाकुंडी, और अभी पहुंचने वाले हैं जी ऊपर वाली बटाकुंडी। 2 बटाकुंडी जाती हैं जी नारायण से आगे। तो चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, और अभी आपको साथ साथ में फुल अपडेट देने की भी कोशिश करूंगा कि फुल क्लियर अपडेट दे दूं। तो कल की वीडियो में सॉरी मैंने फ्यूल का कहा था कि मैं आपको फ्यूल की कॉस्ट बताऊँगा कि फ्यूल कितना यहाँ पर लीटर, 1 लीटर कितने का मिल रहा है जी। तो अभी ये चौकी क्रॉस करते हैं जी, कोई भी नहीं खड़ा जी, पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई नहीं खड़ा। और अभी जाते हैं जी बटाकुंडी। ये आगे बटाकुंडी का मेन बाज़ार है। तो बात कर रहे थे जी हम फ्यूल की। 1 लीटर जो फ्यूल है जी अभी नारायण में 396 रुपीज़ का मिल रहा है जी, मतलब 396 रुपये का अभी नारायण में मिल रहा है। लेकिन साथ साथ इंजॉय तो करो भाई साहब। अगर ये व्यूज़ देखने हैं तो भाई साहब फ्यूल मैटर नहीं करता, तो आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी हम पहुंच गए हैं जी बटाकुंडी के हदूद में। ये सामने है जी बटाकुंडी बाज़ार। पीछे आपने जी रोड कंडीशंस देख ही ली होंगी कि नारायण से बटाकुंडी की तरफ रास्ते की क्या कुछ हालत है, रास्ते के क्या कुछ हालात हैं। जहां पर वाटर क्रॉसिंग थी वहां पर थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन रास्ता और बिल्कुल साफ़ कारपेटेड रोड था, जैसे ये अभी रोड है। अभी ब्रिज से गुजरते हैं और इंटर होंगे जी बटाकुंडी बाज़ार में। खैर अभी बटाकुंडी बाज़ार में तो एंटर हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको नारायण में होटलों के रेंट का तो बताया ही नहीं। तो कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं मुझे पता है, साथ साथ वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, और आपको इस चीज़ का भी वेट था। तो भाई साहब सुन लो, अगर आप आना चाहते हैं आज और कल, यानी आज है दिन जी हफ्ते का और कल है जी दिन इतवार का, इन 2 दिनों में अगर आप आना चाहते हैं तो रेंट थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं जी। तकरीबन जो सोमवार को 7000 रुपये का रूम रेंट मिल रहा था वो अभी आपको 10,000 का मिलेगा, और जो अभी आपको मिल रहा था जी 8,000 का, और अभी वो आपको मिलेगा जी 10 से 12,000 रुपये का, मतलब 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क लग जाता है जी रूम रेंट्स का। तो 2 दिन आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल इतना रश हुआ, जुम्मे वाले दिन इतना हुआ कि नारायण में ज़्यादातर जो होटल्स हैं ना वो फुल हो गए थे, और बहुत ही कम होटल जो है ना वो रह चुके थे। और भाई साहब आज जो आवाम जलील हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। होटल फुल हो गए और वो होटल्स ढूंढते रह गए कि होटल्स ही उन्हें नहीं मिले। तो भाई साहब ये बेवकूफ़ी मत किया करें ना जी, पहले से होटल की बुकिंग क्यों नहीं करवाते आप। अभी हम बटाकुंडी बाज़ार में हैं, तो आपको मैं थोड़ा बहुत गाइड भी दे देता हूँ। ये जो आपको ऊपर नंबर शो हो रहा है ये है जी हमारा अपना नंबर। हम पहले से ही आपकी बुकिंग करवा देंगे। अगर आपने कागान स्टे करना है, नारायण स्टे करना है, बटाकुंडी स्टे करना है, हम आपकी बुकिंग करवा देंगे। तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लिया करें जी। तो जब भी आप आएंगे थके हारे हुए, आपको रूम मिल जाएगा, वहाँ पर स्टे कर देना, दैट इज़ ईजी। तो भाई साहब इसी तरह स्मार्ट वर्क किया करो अपने भाई की तरह। खैर अभी बटाकुंडी आए हैं तो नारायण की बातें करें, ऐसा अच्छा
अच्छा तो नहीं लगता ना जी। तो बटाकुंडी आकर बटाकुंडी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अभी बाइक को किसी जगह पर पार्क करते हैं और फिर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ और बटाकुंडी के कुछ व्यूज़ भी दिखाता हूँ। लेकिन भाई साहब बटाकुंडी की जो है ना बात ही अलग होती है। जब आप नारायण आते हैं तो नारायण में अगर आपको रूम ना मिले तो बटाकुंडी का विज़िट कर लिया करें। खैर अभी बाइक को यहाँ पर पार्क करते हैं जी, चाबी वगैरह निकालते हैं और अभी आगे जाते हैं जी बटाकुंडी में। अल्लाह अकबर, बड़ी थकन होती है जी जब बाइक के ऊपर होता है बंदा। तो बाकी बात करें बटाकुंडी के वेदर की, यहाँ पर बटाकुंडी में भी वेदर काफ़ी खुशगवार है और बड़े खूबसूरत वेदर हुआ है। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है बटाकुंडी में। बारिश की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बारिश की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अभी हो रही है कल हो रही है। बस ये बता सकता हूँ कि अभी बारिश लगी हुई है, जैसे हम डेली अपडेट में बताते रहते हैं। तो खैर इसी तरह बता दूंगा। लेकिन अभी बटाकुंडी का मौसम भी बड़े खूबसूरत सा मौसम हुआ है। ये देखें जी 4x4 गाड़ियाँ जहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनको लेकर आप लालाजार भी जा सकते हैं। लालाजार जाना चाहें ईजी आसान तरीके से 4500 5000 रुपये आते हैं। बटाकुंडी से लालाजार निकल जाया करें। ये बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आपको कोई जीप वगैरह भी रेंट पर चाहिए हो तो उसी नंबर पर रब्ता कर लिया करो, ड्राइवर भी मिल जाएगा और गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगी। बटाकुंडी में होटलों की बात करें तो बटाकुंडी में थोड़े से होटल महंगे हैं जी नारायण से। जो नारायण में 7000 का मिल रहा है, यहाँ पर VIP और ए क्लास जो होटल है वो आपको 8000 का मिल जाएगा। बस इतना सा थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी नारायण वाले ही सीन होते हैं। जैसे उधर रेट्स चाहे जाते हैं इसी तरह इधर भी रेट्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। बाकी अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो लोग इस्लामाबाद से आ रहे हैं जी नारायण कागान की तरफ, हम 3 दिन का ट्रिप करवा रहे हैं जिसमें हम एक हाई रूफ लेकर आएंगे। और अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत सारी सीटें हमारे पास खाली हैं। और ये मैं ऐड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमने जाना है जी सोमवार वाले दिन हमने इधर आ जाना है जी नारायण वाली साइड पर इस्लामाबाद से। तो अगर बजट की बात करें जी 15,500 रुपये में हम आपको जी इस्लामाबाद से उठाएंगे, झील सैफुल मुलूक लेकर जाएंगे, आपको बाबू सर टॉप की तरफ लेकर जाएंगे, शौगरान लेकर जाएंगे और वापस आपको इस्लामाबाद लेकर चले जाएंगे। 2 नाइट स्टे होगा जी, 3 दिन का ट्रिप होगा जी। कौन कौन आना चाहता है हमारे साथ, इस नंबर पर लाजमी से आपने रब्ता करना है। जो कोई भी आना चाहता हो, अगर किसी बंदे के पूरे बंदे बनते हैं यानी 16 बंदे बनते हैं, 15 बनते हैं, एक हाई रूफ में मिट सकते हैं, तो वो भी हमसे लाजमी से रब्ता करें। बाकी बटाकुंडी बटाकुंडी का बड़ा ही खूबसूरत सा वेदर हुआ है आजकल। बाबू सर टॉप की बात करें तो बिल्कुल बाबू सर टॉप ओपन है। चल्लास वाली साइड पर जाना चाहते हो तो चल्लास वाली साइड पर भी इजीली जा सकते हो। देख लो भाई साहब गाड़ियाँ आ रही हैं और चल्लास वाली साइड पर जा रही हैं, गिलगित की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल इतना महंगा है लेकिन फिर भी आवाम जा रही है जी। अभी बटाकुंडी की सरजमीन में ये बड़े बड़े होटल देखें, यहाँ पर इतने बड़े बड़े आपको होटल्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर VIP खाने, VIP नाश्ते, VIP माहौल देखने को मिलता है। जैसे ये देखें जी क्या ही बड़े बड़े होटल्स हैं। और बटाकुंडी में एक बड़ा होटल भी तैयार होने जा रहा है, कमेंट में उसका नाम लाजमी से बताना जी। बाकी आज की अपडेट में यही कुछ है जी। वीकेंड पर अगर आप नारायण कागान की तरफ आना चाहते हैं तो वीकेंड पर आपको रश देखने को मिल सकता है जी, क्योंकि जुम्मा के दिन इतनी गाड़ियाँ एंटर हुई हैं, इतनी गाड़ियाँ एंटर हुई हैं जी नारायण की सरजमीन में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखें जी, ये घोड़े वाले भाई अगर घुड़सवारी करना चाहें तो आप लालाजार में, यहाँ बटाकुंडी में भी कभी कभी घुड़सवारी वाला मिल ही जाता है। लेकिन पॉइंट की बात करें तो जिप लाइन है बटाकुंडी में और इन्जॉयमेंट वाला बस व्यूज़ ही है भाई साहब। और लालाजार एक पॉइंट है, वहाँ पर जा सकते हैं। और जहाँ से एक सिरन का भी रास्ता जाता है, किस किस को पता है उसने कमेंट में लाजमी से बताना है जी। अभी छोटा बच्चा आ रहा है जी आगे से, मेरे जेब में 10 रुपये पड़े हैं तो ले जी बच्चे, ये इसको मैंने दे दिए हैं। बस 10 रुपये ही बचे थे तो अब मेरे पास तो भाई साहब पॉकेट मनी भी ख़त्म होगी। अपडेट्स पर बनाने में फ्यूल लगता है इतना ज़्यादा और आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते। भाई साहब सपोर्ट कर लिया करें। बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। देख लें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी नारायण यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे है, यानी बटाकुंडी नारायण से 15 किलोमीटर आगे है। और मानसरा 150 किलोमीटर की मसाफत पर है जी बटाकुंडी का मकाम। मानसरा से बाबू सर टॉप, भाई साहब ये गलत काम किया किसी ने, यहाँ से मिटा दिया है और कुछ भी समझ नहीं आ रही जी बाबू सर टॉप की वगैरह की। माशाल्लाह से जी भाई साहब बटाकुंडी में एक सुकून सा आता है। आय हाय, अभी आगे जाते हैं, अभी आपको नीचे बाज़ार के कुछ हालात दिखाते हैं। देखें जी कॉफ़ी वाले सारे यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अभी हम नीचे जाते हैं, नीचे के हालात के रिव्यू दिखाते हैं जी आपको कि नीचे के क्या कुछ हालात हैं जी। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत मंजर हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है जी नीचे वाले बाज़ार का। यानी एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है, ऐसे समझ लें।
और ये देखें जी, ये नायाब है यहाँ पर बटोकुंडी में। ये अभी जीप लेकर जा रही है जी घास, यहाँ पर जो लोगों ने माल मवेशी रखे हुए हैं उनके लिए ये अभी घास लेकर जा रही है जी। ये बड़ी आम बात है यहाँ पर। फाइनली दिस व्यूज़ ऑन बटोकुंडी। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को मारो गोली और व्यूज़ चेक करो जी बटोकुंडी के। कौन कौन बटोकुंडी में स्टे करने जा रहा है, नारायण में कौन करने जा रहा है। बाकी आज की अपडेट कैसी लगी कमेंट में आप सब ने लाजमी से बताना है, लाजमी से कमेंट में बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल की अपडेट में। खुदा हाफिज़।